हेलो डियर आर्मी। तो आज मैं सबसे पहले मैं बोलूँगी कि इसमें ना बहुत मतलब बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं भी क्या करूँ यार, इतना परेशान हो जाती हूँ ना, इतना हो गया। कोई बात नहीं, आप आज बस एडजस्ट कर लीजिए। और बाकी नई जगह ही नहीं मिलती बनाने के लिए, टाइम भी नहीं। और हाँ, ये स्टोरी भी मतलब अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा यार, तभी मैं कंटिन्यू करूँगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इस टाइम पर, पता नहीं क्या हो गया इस टाइम पर मेरे माइंड को, मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, स्टोरी नहीं समझ पा रही हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, ओके। और अब चलिए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब खड़े खड़े ऐसे देख क्या रही हो, तुम्हें सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो शुरू हो जाओ। आज से पूरे घर का काम तुम करोगी, पूरी साफ सफाई। और हाँ, बहुत अच्छे से क्लीन करना। एक भी जगह मुझे थोड़ा भी अगर कचरा दिखा ना तो फिर सोच लेना। जल्दी जल्दी करो और उसके बाद खाना बनाओ, मुझे भूख लगा है, समझ गई ना? जी मैं समझ गई, और मैं बहुत अच्छे से साफ सफाई करूंगी, पूरा घर का काम कर लूंगी मैं। और बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसके अलावा और कोई दूसरी पनिशमेंट मत दीजिए। मैं ये सब सही से कर लूंगी। डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई दूसरी पनिशमेंट नहीं दूंगा, लेकिन तब तक जब तक कि तुम मेरे हिसाब से चलोगी और एक भी गलती नहीं करोगी। और जहाँ तुमने थोड़ी सी भी कुछ भी गलती की तो फिर सोच लेना। नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी, कोई भी गलती नहीं करूँगी, प्रॉमिस। मैं कोई गलती नहीं करूँगी। दैट्स माई गर्ल। बहुत अच्छे से समझ गई तुम। खैर, समझदार तो हो लेकिन थोड़ी अकल की कच्ची भी हो। कोई बात नहीं, यहाँ रह रही हो ना, यहाँ सब कुछ अच्छे से समझ जाओगी। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अब अपना काम करो, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी करना। जी मैं करती हूँ। फिर इतना बोलने के बाद जो टी है वो काम करने चली जाती है घर का, और जो जंकुक है वो होम ऑफिस में चले जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद टी पूरा घर का काम करती है। और अभी काम कर ही रही थी कि पीछे से जैनी आती है और टी को देखती हुए बोलती है, वाह टी, बहुत अच्छा काम कर रही हो। वैसे ये काम ना तुम पर ही सूट करता है, इस घर की मेड। वैसे जंकुक ने तुमसे शादी की, लेकिन हो तो तुम इस घर की मेड ही है ना। कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी अच्छे से काम करो और अच्छे से क्लीन करना। आप है कौन? हाँ, आप होती कौन है? मुझे समझाने वाली, मुझे ऑर्डर देने वाली? हाँ, ओह एटीट्यूड, गुस्सा, मतलब एक मेड को गुस्सा भी आता है। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना क्या मिस मेड? बोलो क्या करोगी? हाँ, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं मिस जेनी, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो क्या है ना कि हम ऐसे नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ आप हमें मजबूर मत करिए कुछ भी ऐसा करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते। अरे तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ रही है। हाँ, अभी तो जंकुक के सामने तुम्हारा मुंह भी नहीं खुल रहा था, अब क्या हो गया? तो मिस जेनी, आप जंकुक जी नहीं है ना? I mean, जी तो लगाना पड़ेगा ना, वो हमारे हस्बैंड जो है। बहुत उड़ रही हो, डोंट वरी, ये तुम्हारा पैर है ना, वो मैं बहुत जल्द कट कर दूंगी और इस घर से दफा कर दूंगी। ओके, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, जो करना है करो, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से दफा हो जाओ, समझ गई ना? अरे ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे? और तुम्हें हुआ क्या? अभी तो कुछ देर पहले से तुम इतना रोंदू सा शक्ल बनाकर इतना रो रही थी, और अब क्या हो गया? ओह, लगता है जंकुक की वाइफ बन गई। मतलब जंकुक ने सिर्फ साइन करवाया है, भूलो मत कि तुम इस घर की मेड हो, मेड की काम कर रही हो, समझी?
मैं इस घर की मेड हूँ या फिर जंगकुक की वाइफ, उससे तुम्हें क्या। और मैं तो इस घर की कुछ लगती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? हाँ तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, किस रिश्ते से रह रही हो? हाँ, या फिर जो तुम कुछ टाइम पहले मुझे बोल रही थी वही हो तुम, जंगकुक की स्लेव? हाँ, जस्ट शट योर माउथ। तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ रही है। तुम ऐसे बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, समझ गई ना? तो जिससे प्यार करती हूँ उसी के पास जाओ, मेरे पास आकर अपनी ये गंदी सी शक्ल मत दिखाओ, ठीक है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मुझे कहा, मेरे शक्ल को गंदी कहा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। फिर इतना बोलने के बाद सुचैनी है वहां से अपने रूम में गुस्से में चली जाती है। तो उनके जाने के बाद टे खुद से बातें करते हुए बोलती है, वेरी गुड टे, वेरी गुड। आज तुमने कर दिखाया। आज तुमने हिम्मत करके जवाब दिया, और तुम्हें ये करना होगा क्योंकि इस घर में सभी लोग बुरे हैं, सब लोग बुरे हैं। तुम्हें सब नीचा दिखाना चाहते हैं, तुम्हें दबाना चाहते हैं। इस घर में रहना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर रहना होगा। ऐसे डर के रहने से काम नहीं चलेगा टे, नहीं चलेगा। लेकिन अगर उस लड़की ने जंगकुक से मेरी शिकायत कर दी तो फिर नहीं, वो नहीं करेगी शिकायत। और अगर की भी तो जंगकुक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इतना तो पता चल गया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बातों से कोई भी फर्क पड़ेगा। और जो भी हो, मैं ऐसे डर के नहीं रह सकती मैं। जंगकुक के सामने अलग बात है, थोड़ा डर लग जाता है, लेकिन और बाकी लोगों के सामने बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। डोंट वरी डैड, अब तो वो जंगकुक हमारी डे को खुद वापस छोड़ने आएगा। अब आप बस देखते जाइए डैड। लेकिन ऐसा भी तो क्या करने वाला है बेटा जो कि जंगकुक हमारी डे को खुद छोड़ने आएगा? डैड आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए, ये सब मैंने प्लानिंग कर ली है, बस उसको अंजाम देना बाकी है। लेकिन फिर भी योगी ऐसा क्या करने वाला है? तो कुछ गलत मत करना। नहीं डैड, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जो उसने किया है से मैं भी वही करूँगा, जो उसने किया वही करेगा। इसका क्या मतलब है योगी? मतलब जो भी उठाए, बस हमारे प्रिंसेस हमारे तक सही सलामत पहुंचनी चाहिए। और आपको मुझ पर भरोसा है ना? बस मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। आप इतना तो जानते हैं ना अपनी योगी को? हाँ बेटा जानता हूँ, लेकिन बस तो फिर आप चिंता मत करिए, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा डैड। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो? हाँ, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है जिसे तुम इतने टाइम से घूरे जा रही हो? क्या नहीं, मतलब नहीं, वो डिनर तैयार हो गया न, तो मैं बस बताने, मतलब पूछने आई थी क्या मैं यहाँ लाऊं या आप नीचे जाएंगे डिनर करने? तुम देख रही हो ना, मैं अभी अपना ऑफिस वर्क कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था आपको भूख लगा है तो मैं जल्दी खाना बनाऊं, तो इसीलिए। अच्छा, और मैंने कहा था अच्छे साफ सफाई करना, उसका क्या? हाँ तो मैंने कर लिया ना, मैंने पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छे से क्लीन किया है। आप चाहे तो देख सकते हैं। और हाँ, मैं क्या होता है? हाँ बोलो। और तुम इतना अटक कर
बहुत इरिटेशन होता है ऐसे बात करने वालों से, ठीक है ना। तो आगे से मेरे सामने ये अटक अटक कर बात बिल्कुल भी मत करना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ, डिनर बन गया है ना, तो जल्दी लेकर आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। फिर से वही, मैंने कहा ना मेरे सामने ये अटक अटक कर बात मत करो। ओके।